टनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। जग्गू बहुत ही अमीर था। उसके पास बहुत बड़े खेत और बहुत सारे पैसे थे। पूरे गांव में इतना अमीर कोई नहीं था, जिस कारण से सभी पक्षी आपस में बात करते थे कि लाडो चिड़िया तो बहुत अमीर है और इसकी तो किस्मत ही खुल गई और हमारी शादी कितनी गरीब घर हुई है। और सभी लाडो चिड़िया से जलते थे। एक दिन जग्गू चिड़ा लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो, मुझे कुछ काम से बाहर शहर जाना है, जिस कारण से मैं 10 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर लाडो बोली, मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी, आप मत जाइए। यह सुनकर जग्गू बोला, तुम चिंता मत करो लाडो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। और जब जग्गू चिड़ा वहां से चला जाता है, सभी पक्षी आपस में लाडो चिड़िया की बुराई करी रहे थे। तभी लाडो वहां आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, तुम तो रहने ही दो लाडो, तुम इतनी अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम घूमने जा सकती हो और हम घूमने नहीं जा सकते हैं। वैसे आजकल जग्गू चिड़ा नजर नहीं आ रहा, कहीं बाहर गया है क्या? इस पर लाडो कहती है, हाँ, वह किसी काम से शहर के लिए गए हुए हैं। और लाडो वहां से चली जाती है। वह सोचने लगती है कि जग्गू दिल का कितना अच्छा है। और शाम हो जाती है, आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, जिससे कि सभी चिड़िया आपस में बात करते हैं कि हमारे तो पक्के मकान भी नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। तभी उसमें से एक चिड़िया बोली, क्यों ना हम लाडो के घर चलते हैं और लाडो को घर से बाहर निकाल देंगे। जग्गू तो वैसे भी घर पर नहीं है। तेज बारिश होने लगती है और सभी लाडो चिड़िया के घर के बाहर जाते हैं और लाडो से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। लाडो दरवाजा खोलती है तो सभी अंदर आते हैं और कहते हैं, लाडो तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर लाडो बोली, यह तो मेरा घर है। इस पर मीनू चिड़िया बोली, ज्यादा जबान मत चलाओ और यहाँ से चली जाओ। लाडो बहुत सीधी थी और चुपचाप घर के बाहर निकल जाती है और भटकने लगती है कि मैं इस बारिश भरे मौसम में कहाँ जाऊँ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। और लाडो उड़ते उड़ते एक पेड़ के नीचे पहुँच जाती है और वहीं अपनी रात बिताने लगती है कि वहाँ से बाज पक्षी गुजर रहा था और वह सोचा, इतना सुंदर घर किसका है और बाहर बारिश भी हो रही है, इसी घर में रुक जाता हूँ। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो उसमें से कालू कौवा बोला, कौन है? बाहर बाज पक्षी अपनी आवाज़ बदलकर कहता है, मैं रानी कोवी हूँ। यह सुनकर जग्गू सोचता है, लगता है रानी अपने मायके से आ गई। और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि बाज पक्षी सामने बैठा हुआ है। उसे देखकर वह डर जाता है और बाज पक्षी कहता है, वहाँ कितने सारे पक्षी यहाँ हैं, अब मैं इन सभी को अपना भोजन बना लूँगा। और सभी पक्षियों को बाज मारने लगता है
इधर लाडो चिड़िया पेड़ के नीचे बैठकर अपना समय बिता रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। और जग्गू रास्ते में लौट रहा था तो वह लाडो को देखता है और लाडो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना कि हमारे घर पर बाज ने हमला कर दिया है और तुम सुरक्षित हो, मुझे खुशी है। इस पर लाडो बोली, अरे मैं क्या बताऊं, मुझे सभी पक्षियों ने मिलकर मेरे ही घर से निकाल दिया और अच्छा ही हुआ, तभी आज मेरी जान बच गई। और अब लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया रहती थी। बचपन में उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई, जिस कारण से वह अकेले ही अपने घर में रहती। वह कुछ समोसे अपने घर पर बनाकर रखती थी। उसे समोसा बनाना नहीं आता था, फिर भी वह किसी भी तरह समोसे बनाती थी और रोजाना उसे बेचने के लिए जाती थी। वह समोसे बनाकर जब बेचने के लिए ले गई तो कुछ पक्षी उसके समोसे खाने के लिए उसकी दुकान पर आए और उसके समोसे खाने लगे और बोले, हे भगवान, लाडो, जब तुम्हें समोसा बनाना ही नहीं आता तो तुम समोसे बेचती ही क्यों हो? तुमने हमारे पैसे भी बर्बाद कर दिए हैं और हमारे मुंह का स्वाद भी बिगाड़ दिया। आज के बाद हम तुम्हारे यहाँ समोसे कभी नहीं खाने आएंगे। इससे अच्छा तुम कोई और काम क्यों ना कर लेती हो? यह सुनकर लाडो हताश हो जाती है और वह कहती है, ठीक है, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मुझे गलत सलाह नहीं दोगे, मैं अब कुछ और काम करूंगी। और लाडो अब कबूतरी रानी के घर जाती है और कहती है, आप ही बताइए मौसी कि अब मैं क्या करूं? मेरे समोसे भी अच्छे नहीं बिक रहे हैं। अब मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा है। मैं कैसे अपना खर्च चला लूंगी? यह सुनकर कबूतरी रानी बोली, तुम चिंता मत करो लाडो, मैं आज तुम्हें एक काम देती हूँ और तुम वो काम कर दो जिससे मैं तुम्हें आज का खाना खिला दूंगी। लाडो कहती है, ठीक है, आप मुझे बताइए क्या करना है? कबूतरी रानी कहती है, मैंने जंगल में लकड़ियाँ काट कर रखी है, तुम बस जाओ और उन लकड़ियों का गट्ठर उठाकर लेकर चली आओ। और लाडो जंगल में जाती है, तभी उसे एक छोटी सी पक्षी नजर आती है। वह उस चिड़िया को देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों अकेले हो? यहाँ पर बहुत से शिकारी पक्षी घूमते हैं, कहीं वह तुम्हारे ऊपर हमला ना कर दे। तुम अपने घर चली जाओ। यह सुनकर छोटी चिड़िया कहती है, मैं खेलते खेलते रास्ता भटक गई, इस कारण से मैं अपने घर से दूर हो गई हूँ। लाडो चिड़िया छोटी चिड़िया को रास्ता बताती है और वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। यह सब बातें एक भूतनी चिड़िया सुन रही थी और वह लाडो को उदास देख अपना रूप बदल लेती है और लाडो के पास जाती है। लाडो से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम बड़ी उदास लग रही हो, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? इस पर लाडो कहती है, क्या बताऊं दादी, मेरी माँ बचपन में ही मर गई और अब मैं समोसे बनाकर बेच रही थी, लेकिन वह भी अच्छे नहीं बने। और आज कबूतरी मौसी ने मुझे जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहा है और वह इसके बदले मुझे कुछ अच्छा भोजन देंगी। यह सुनकर भूतनी चिड़िया को बहुत दया आ जाती है और वह लाडो से कहती है, ठीक है, तुम यह लकड़ियाँ आज जाकर अपनी मौसी के घर पहुँचा दो। कल तुम इसी वक्त मुझे यहाँ मिलना, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। यह सुनकर लाडो कहती है, ठीक है, और लाडो गट्ठर लेकर वहाँ से चल देती है।
वह सोचने लगती है कि कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी वह उस भूतनी चिड़िया पर भरोसा कर लेती है और गट्ठर लेकर कबूतरी रानी के घर चली जाती है। बदले में कबूतरी रानी उसे कुछ अच्छा खिलाती है और लाडो अपने घर चली जाती है। रात भर बहुत सोचने के बाद लाडो फैसला लेती है कि मैं उस चिड़िया से जरूर मिलने जाऊंगी। और अगले दिन सुबह होती है। लाडो चिड़िया से मिलने के लिए निकल पड़ती है। भूतनी चिड़िया लाडो का इंतजार कर रही थी। वह लाडो को आता देख तुरंत अपना रूप बदल लेती है और लाडो से कहती है, आ गई बेटी तुम, मैं भी अकेली हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो और मेरे पास कुछ पैसे भी हैं जिससे कि हमारा घर अच्छा चल सकता है और मैं तुम्हें कुछ अंडे दूंगी और तुम रोजाना उन्हें बेचकर पैसे ले आना। इससे हम दोनों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लाडो उसकी बात मानकर उसके घर में रहने लगती है और रोजाना अंडे बाजार में ले जाकर बेचती है। कालू कौवा देखता है कि लाडो अब बहुत खुश रहने लगी है। यह बात उसे हजम नहीं होती है। वह सोचता है, इतनी परेशान रहने वाली लाडो आज इतनी खुश कैसे है। अब तो इसे कोई दिक्कत ही नहीं समझ आती और यह अपने घोंसले भी नहीं जाती, यह रहती कहाँ है और रोजाना इतने अंडे लाकर बेचती कहाँ से है। एक दिन कालू कौवा लाडो का पीछा करता है और उसके रहने का ठिकाना ढूंढ लेता है। रात हो जाती है और वह देखता है कि एक बूढ़ी चिड़िया लाडो के साथ रहती है। जब लाडो सो जाती है तो रात में वह भूतनी चिड़िया बाहर आती है और अपने जादू से ढेर सारे अंडे बना देती है, जिसे देखकर कालू बिल्कुल डर जाता है और अगले दिन यह बात वह सभी पक्षियों को बताता है। सभी पक्षी उसकी बातें सुनकर उस पर भरोसा नहीं करते हैं और कहते हैं, चलो हम लाडो के घर चलते हैं और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी लाडो के घर जाकर लाडो को आवाज लगाते हैं। लाडो घर से बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हो। इस पर कालू कौवा बोला, ठीक है, पहले तुम उस बूढ़ी चिड़िया को बुलाओ। और चिड़िया बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो। इतने पर कालू कहता है, तुम एक भूतनी चिड़िया हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर बूढ़ी चिड़िया बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं एक चिड़िया हूँ और तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। ऐसा सुनते ही कालू तुरंत उस पर गंगा जल छिड़कने लगता है और चिड़िया अपने रूप में आ जाती है। उसका भूतिया रूप देखकर सभी डर जाते हैं और भूतनी चिड़िया कहती है, कृपया मेरे ऊपर अब गंगाजल ना फेंको, नहीं तो मेरा शरीर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर लाडो कहती है, अब तुम लोग रुक जाओ, एक बार उनकी बात तो सुन लो। और कालू गंगाजल फेंकना बंद कर देता है। भूतनी चिड़िया कहती है, मैं एक दुष्ट भूतनी चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक बहुत अच्छी भूतनी चिड़िया हूँ। जब मैं छोटी थी तब कुछ पक्षियों ने मुझे मजाक में रस्सी से टांग दिया और मेरा दम घुटने लगा, जिससे कि मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा इधर उधर घूमने लगी। यह सुनकर लाडो चिड़िया भी बहुत उदास हो जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अब मैं यही रहूंगी। इस पर भूतनी चिड़िया बोली, नहीं लाडो बेटा, अब मेरा जाने का समय हो गया है, तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी
और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कालू ने गंगाजल छिड़क कर मुझे मुक्ति दे दी है। तुम एक बार मुझे दादी माँ कहकर पुकारना, तुरंत तुम्हारे पास चली आऊंगी। लाडू उदास होकर कहती है, ठीक है दादी माँ, आप जाइए। और अब भूतनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।